फाइनली दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है वो पांचवा टेस्ट मुकाबला बड़ी आसानी तरीके से जीत चुका है और इस पांचवें टेस्ट के जीतने के बाद दोस्तों भारत जो है मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या बोलते हैं डब्ल्यूटीसी के फाइनल पहुंचने की अपनी जगह पक्की कर चुका है और फाइनली दोस्तों वो श्रीलंका के मुकाबले खेलने के बाद दोस्तों वो आराम से पहुंच जाएगा डब्ल्यूटीसी के फाइनल में। जहां तक भारत की बात की दोस्तों भारत जो है पांचवा मुकाबला टेस्ट मुकाबला हार चुका है और भारत जो ये सीरीज को जो है 3-1 से हार चुका है। मात्र एक मुकाबला वो जसप्रीत बुमराह की कैप्टेंसी में जीती है भारत ने, उसके अलावा एक भी मुकाबला नहीं जीत पाया भारत। और फाइनल दोस्तों लास्ट जो टेस्ट मुकाबले में उम्मीद थी कि पांचवा टेस्ट मुकाबला भारत जीतता, वो भी टेस्ट मुकाबला भारत पूरी तरीके से गंवा दिया। नॉन दोस्तों इस मुकाबले में रोहित शर्मा को भी बाहर किया गया, कुछ चेंजेस किए गए, बट दोस्तों कुछ भी काम ना आया और भारत की बल्लेबाजी फीकी की फीकी नजर देखने को मिली इस मुकाबले में भी। विराट कोहली से उम्मीद थी, विराट कोहली को एक चांस दिया गया था, बट दोस्तों विराट कोहली ने भी कुछ भी नहीं करके दिखाया और भारत की अब तक की सबसे शर्मनाक हारों में से एक हार है। क्योंकि दोस्तों गौतम गंभीर को जब से लाया गया है तब से दोस्तों भारत की हार तो और भी जो जरा जो जीतती भी थी वो भी अब जीत नहीं पा रही है दोस्तों भारत टेस्ट सीरीज में। तो यानी कि राहुल द्रविड़ से कंपेयर किया था गौतम गंभीर के तो राहुल द्रविड़ ही बेहतर थे भारत के लिए, पर दोस्तों अब ऐसा कंडीशन आ गया भारत के लिए कि टेस्ट सीरीज भी जितना मुश्किल हो रहा। वनडे सीरीज तो ऑलरेडी हारी थी, यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गई टेस्ट सीरीज। अब ऑस्ट्रेलिया इन्हें अपने देश में तो ऑलरेडी हारा था, पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हार गया। क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में चेतेश्वर पुजारा को रन नहीं था, रेहाने को नहीं था, क्योंकि दोस्तों उन लोगों को खेलने का एक्सपीरियंस भी था। बहरहाल जो भी हो, बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पांचवें टेस्ट मुकाबले की। तो आप सभी को बता दोस्तों कि इंडिया ने टॉस जीता और पहले पारी में दोस्तों इंडिया 185 पे पूरी तरीके से ऑल आउट हो गई। किसी का ही बल्ला बोलता नहीं, चाहे वो विराट कोहली चाहे वो सुमन गिल हो, चाहे वो राहुल, किसी का ही बल्ला बोलता नहीं है। पंत और थोड़ा सा रन बनाते हैं 40 रन, बाकी इसके अलावा पूरी की पूरी टीम जो है वो कहानी खत्म हो जाती तुरंत 185 रन पर। जिसमें दोस्तों बॉलिंग में अगर बात की तो 3 विकेट मैच स्टार्ट निकाला, 4 विकेट जो है वो बॉलैंड ने निकाला। इन बॉलैंड बहुत खतरनाक दिखे दोस्तों, हर एक मुकाबले में दोस्तों विराट कोहली के दुश्मन दिखे हैं और हर एक मुकाबले में दोस्तों अगर विराट कोहली की सीरीज बेकार गया तो ये बॉलैंड की बदौलत किया। नॉर्मली दोस्तों पहला इनिंग में जो है भारत जो 185 पे ऑल आउट होता है, फिर उसके बाद दोस्तों पहले ही इनिंग में ऑस्ट्रेलिया भी दोस्तों 181 पे ऑल आउट हो जाता है, जिसमें दोस्तों सिराज की भूमिका रहती है, बुमराह की भूमिका रहती है, प्रसिद्ध की भूमिका रहती है और रेड्डी की भूमिका रहती है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी दोस्तों कुछ खास कुछ रोल नहीं निभाया जाता। एक वेबस्टर थे जिसने सल्ताबरन की पारी के लिए, बाकी किसी का ही बल्ला नहीं बोलता। फिर आती है सेकेंड इनिंग में दोस्तों इंडिया बल्लेबाजी करने आते तो इंडिया बल्लेबाजी करने आते हैं और सल्ताबन 157 रन में पूरी की पूरी टीम इंडिया ऑल आउट हो जाता है। फिर से दोस्तों भाई बॉलर ने विराट कोहली को आउट किया, मात्र 6 रन विराट कोहली बनाकर पवेलियन लौट जाते और एक पंत थे जिसने एक्स्ट्रा रन की पारी वही धुआंधार पारी के लिए 33 गेंदों में, तब जाकर थोड़ी सी लीड दी थी ऑस्ट्रेलिया को। वरना तो ऑस्ट्रेलिया का अगर मतलब ऋषभ पंत की ये पारी नहीं रहती तो शायद भारत ये मुकाबला हार भी सकता था। तो 157 पे दिया गया और नॉर्मली दोस्तों 154 यानी 150 के प्लस का टारगेट थोड़ा सा भारत को मिला और उस ऑस्ट्रेलिया को मिला और ऑस्ट्रेलिया ने इस टारगेट को बहुत ही आसानी तरीके से पार भी कर लिया। आज ही के दिन 3 दिन के अंदर टेस्ट की कहानी खत्म हो गई। और दोस्तों अगर शायद बुमराह होते, बुमराह को इंजरी नहीं होती, शायद जो भारतीय टेस्ट मुकाबले को सीरीज को बराबरी कर सकता है और भारत का डब्ल्यूटीसी फाइनल पहुंचने का मौका बन सकता था। बट दोस्तों इस हार के साथ भारत का जो है डब्ल्यूटीसी फाइनल में जाने का सपना जो वो टूट चुका है, बिकॉज ऑफ हमारे विराट कोहली की वजह से, विराट कोहली और रोहित शर्मा की वजह से, और जो एक सेलेक्टर गौतम गंभीर की वजह से, और प्लस जो हमारे इंडियन के सेलेक्टर की वजह से, क्योंकि उसने जो है चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी जो कि टेस्ट के महान खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं और प्लस अजिंक्य रहाणे को भी महान में से एक महान माना है, तो उनको जो नहीं लिया गया, मोहम्मद शामी को नहीं बुलाया गया, जिस कारण से भारत का हार का सामना करना पड़ गया। अब तो राजनीति जो है वो क्रिकेट में भी देखने को मिल रही है हम सभी को दोस्तों। नॉर्मली दोस्तों कब तक आप वनडे खिलाड़ी T20 टेस्ट में खिलाई थी, वो गलत बात है दोस्तों। आपका पुजारा और रेहाने को खिलाना चाहिए था। अब फिलहाल अभी देख सकते हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे डोमेस्टिक क्रिकेट में रेहाने। तो उम्मीद थी दोस्तों कि रेहाने सोच सकते हैं, उतने नए कैप्टन थे, उनको कैप्टनसी थमाई गई थी, वो टेस्ट के अच्छे कैप्टन 9 में से एक कैप्टन थे जिसने दोस्तों बड़ा गवस्कर ट्रॉफी भारत को जीत पाया। तो ये रेहाने का एक्सपीरियंस था, उनको यह एक्सपीरियंस था कि ऑस्ट्रेलिया से कैसे डील किया जाता है। पर दोस्तों इस चीज़ का खमियाजा भारत को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा। ये सीरीज अगर बेहतर गया है तो वो भारत की बॉलिंग बेहतर देखने को मिली। बुमराह ने काफ़ी अच्छा एवरेज से अपने करियर का लगभग 32 विकेट निकाले इस टेस्ट सीरीज में और अपने करियर का सबसे कम एवरेज यानी सबसे कम रन देकर दोस्तों 200 का विकेट का आंकड़ा पार किया। ये भारत की क्वालिटीज़ है दोस्तों, मतलब बुमराह की क्वालिटीज़ है। और रोहित शर्मा ने तो टोटल सीरीज में कितने रन बनाएगा, मुश्किल से 30 से 32 रन बनाएगा, बाकी पूरा सीरीज उनका बेकार गया। विराट कोहली का पूरा सीरीज बेकार गया और इसके अलावा सारे के खिलाड़ियों, कुछ खिलाड़ियों का तो नाम भी लेना नहीं चाहिए, जैसे सुमन गिल तो पता ही नहीं चलता, राहुल का कुछ पता ही नहीं चलता ये लोग क्यों आए थे और किस लिए आए थे, और इसके अलावा जड्डू का ही पता नहीं चलता वो किस लिए आए थे। कुछ खिलाड़ियों को तो बेकार ही लाया गया था, जिस कारण से भारत को यह हार मिली है। हर्षित राणा वो भी बेकार में आए थे। एक बॉलिंग में अगर बात की तो बुमराह सिराज के अलावा तो और कोई कहानी दिखा नहीं है। बल्लेबाजी में अगर बात की है
बल्लेबाजी में कुछ खास रोल किसी का दिखा नहीं। पंत एक थे बेहतर और ये यशस्वी जायसवाल को माना जाता है। बाकी किसी का भी नाम उतना सामने नहीं आता, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली, सभी का बल्ला बोल नहीं। और फाइनली दोस्तों भारत जो है डब्ल्यू बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी जो है बहुत काफ़ी समय बाद ये मुकाबला भारत हार गया। और आपत्तिजनक बात है दोस्तों। और बात की जब प्लेयर ऑफ द मैच की, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज माना गया जसप्रीत बुमराह को और प्लेयर ऑफ द मैच माना गया स्कॉट बॉयलैंड को। फाइनली दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब जो है आप सभी को जो है साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो है डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेला जाएगा लॉर्ड्स के मैदान में। तो ऑस्ट्रेलिया ने वाकई में दोस्तों करके दिखा दिया कि उन्हें क्यों ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है और हर चीज़ का वो ट्रॉफी क्यों उठा सकती है। और पिछला ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यूटीसी का फाइनल का ट्रॉफी उसी ने उठाया। प्लस दोस्तों अभी वनडे का वर्ल्ड कप उठाया, प्लस टी20 का वर्ल्ड कप ऑलरेडी वो उठा चुके, तो इनको ट्रॉफी उठाना आता है और वो अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे इंडिया देश की तरह नहीं कि कुछ भी नहीं आता है। नॉर्मली उसको एक जो 2011 में वर्ल्ड कप जीता, तो उसके अलावा ये टी20 वाला वर्ल्ड कप कैसे जीत लिया वो भी नामुमकिन तरीके से। और बाकी उसके अलावा 3 बार था, तीनों बार तो भारत ने चांस खो दिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का। एक बार तो न्यूजीलैंड ने हराया फाइनल में, फिर उसके बाद दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने हराया फाइनल में, और तीसरी बार दोस्तों फाइनल तक पहुंच ही नहीं पाई भारत और बाहर निकल गए। तो ये भारत की कंडीशन है दोस्तों। अब देखने वाली बात होगी टेस्ट में कौन कप्तानसी करता है भारत के लिए, क्योंकि दोस्तों बुमराह को भी कप्तानसी दी गई तो वो भी कुछ खास नहीं कर पाई, क्योंकि दोस्तों कितनी सारी जिम्मेदारियां बुमराह के लिए निभाई, कैप्टनसी दो, बल्लेबाजी दो, प्लस गेंदबाजी तो उनकी बेहतर है ही। तो बस देखने वाली बात है क्या कर सकते हैं बात। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।